हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल मैथ्स ऑफिशियल ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि किसी को मुझसे क्लास 9th ICSE बोर्ड की मैथ्स लाइव पढ़नी है तो डिटेल्स के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो शुरू करते हैं बिना देर किए साइमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इट मींस लीनियर इक्वेशंस। अब जैसे आप सभी ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, आपने पहले भी सुना होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब यहाँ पे मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले हमारी लीनियर इक्वेशंस होती कैसी हैं, ये दिखती कैसी हैं। जैसे ax, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे यूज किया है, ये आपकी बुक में भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट है। ax plus by plus c equal 0. दिस इज आर लीनियर इक्वेशंस। एक्चुअली लीनियर जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप सबको पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ये हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। और x एंड y आर वेरिएबल ईच विथ डिग्री 1, मतलब ऐसी इक्वेशंस जहां पर हमारा a, b और c ये तीनों हमारे रियल नंबर्स होंगे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, और x और y ये हर जगह पर हमको सेम मिलने वाला है और हर जगह पर हमको ये दोनों वेरिएबल्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन सब की डिग्री क्या है, 1 है। अब देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x की पावर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, y की पावर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। तो इन सब की डिग्री क्या है, 1। ये सब 1 डिग्री वाले इक्वेशंस, जो भी 1 डिग्री सिंगल डिग्री वाले इक्वेशंस होते हैं, ये सब हमारे लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कंसीडर 2 लीनियर इक्वेशंस, दैट इज 3x plus 4y equal 6, 8x plus 5y equal 3। These two equations contain same two variables। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी y है और इस इक्वेशन में भी हमारा y है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखकर हमें समझ में आता है कि इन दोनों इक्वेशंस में x और y मतलब कि जो वेरिएबल्स है वो सेम है। इन दिस केस टुगेदर सच इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस और लीनियर इक्वेशंस। और इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम साथ में कंपेयर करें और साथ में देखें तो देखो यहाँ पे a, b और c की जगह पे यदि इसको हम इस साइड लाएंगे ट्रांसफर करके तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे तो a, b और c ये तीनों फॉर्म में हमको इक्वेशंस मिल रही है। तो a, b और c की जगह पे हमें क्या मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं, और वेरिएबल्स की जगह पे हमको x और y मिल रहा है। इट मीन्स ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब आपकी बुक के पार्ट, ये अभी तो हमारा था इंट्रोडक्शन 6.1। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6.2 पे। आपकी बुक में देखिए 6.2 में लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम कौन कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं। तो out of the different algebraic methods for solving simultaneous equations, we shall be discussing the following 3 methods only। अब ये जो सारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इन सारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सारी अलजेब्रिक मेथड्स में से हम यहाँ पर सिर्फ 3 मेथड्स यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर जिन 3 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उन मेथड्स का नाम जान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड है हमारी मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक का पॉइंट नंबर 6.3 और 6.3 में दिया है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये जो मेथड है ये 3 स्टेप्स में सॉल्व होगी। इसका पहला स्टेप, अब हम स्टेप्स को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। तो स्टेप 1, फ्रॉम एनी ऑफ द गिवन 2 इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द
अदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस में से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे सॉल्व, तो इससे आपको और ज्यादा मेथड क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जैसे हमें x और y के फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है, तो या तो हम ट्रांसफर करके और फर्दर उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके या तो x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो ही वेरिएबल हैं, लाइक राइट, x और y। तो इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सबसे पहले हमको निकालनी है फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप हमारा बोलता है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 इन द अदर इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जैसे फर्स्ट स्टेप से में हमने क्या करा, वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स, है ना, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, या तो हमने x की वैल्यू निकाली या तो हमने y की वैल्यू निकाली। अब जो भी वैल्यूज हमने निकाली हैं, x की वैल्यू हो या y की वैल्यू हो, उस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 1 में हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, एन अदर इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे हर एक क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, तो एक इक्वेशन से हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन को छोड़कर किसी दूसरी इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। अब ये एग्जाम्पल जब हम अब सॉल्व करेंगे तो ये चीज थोड़ी आपको और क्लियर हो जाएगी, और यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Third step is substitute the value of the variable obtained in step 2 in the result of step 1 and get the value of the remaining unknown variable। अब हमें क्या करना है, जैसे अब स्टेप 1 में हमने वैल्यू स्टेप 1 से जो वैल्यू निकाली, स्टेप 2 में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, जो अब थर्ड स्टेप से हमें वैल्यू मिलेगी, क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उससे या तो हमें x की वैल्यू मिलेगी या तो y की वैल्यू मिलेगी, और जो भी x और y की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हमें स्टेप 1 में जो हमने इक्वेशन निकाली उसमें पुट करना है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम